हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो अपनी नेटवर्क सीरीज़ को दोबारा से कंटिन्यू कर रहे हैं। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क में जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था विच इज़ निस्केयर, आज जो हम एक नया लाइब्रेरी नेटवर्क डिस्कस करने वाले हैं विच इज़ डेलनेट। डेलनेट इक्वल टू दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क, जिसको अब हम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क के नाम से भी जाना जाते हैं। सबसे पहले जब ये नेटवर्क आया था और इस्टेब्लिश किया गया था तब इसका नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। अब जो इसका नाम चेंज हो गया है विच इज़ डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। इसके बारे में जो हमारी मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लाइक ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट या कौन इसको लेकर आया, मेन फंक्शन एंड एक्टिविटी क्या है, वो सब कुछ हम इसके अंदर डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट इज डेलनेट डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क। पहले अगर इसके नाम की अगर हम बात करते हैं विच इज दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क। कैलिबनेट, मेलिबनेट, इन्हीं की तरह पुणे नेट, इन सब के अकॉर्डिंगली प्रॉपर स्टेट्स के जैसे नेटवर्क्स थे, ऐसे ये भी दिल्ली का ही लाइब्रेरी नेटवर्क हुआ करता था। आफ्टर सम टाइम जब इसने काफ़ी डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस को अपना मेंबर बनाया, या रादर देन सिर्फ दिल्ली लाइब्रेरीज़ को छोड़कर बाकी लाइब्रेरीज़ भी जब इसकी मेंबर बनी, तब से इसका नाम डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क स्टैब्लिश हो गया। डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क बेसिकली जब डेलनेट की बात होती है तो हेडक्वार्टर भी आ जाता है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में स्थित है। अब बात करते हैं अबाउट डेलनेट। व्हाट इज द ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डेलनेट। यहाँ पर दो टाइप ऑफ ईयर इसके अंदर आ जाते हैं। एक ईयर में इसका रजिस्ट्रेशन पूछा जाता है कि कब रजिस्टर्ड हुआ, एक में एस्टैब्लिशमेंट ईयर पूछा जाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ईयर क्या है डेलनेट का, सो द आंसर इज 1988। और अगर आपसे इसी में चेंज करके क्वेश्चन में आंसर पूछा जा रहा है आपसे कि रजिस्टर्ड कब हुआ या कब ये एक रजिस्टर्ड फाउंडेशन बनी, सेपरेट फाउंडेशन बनी, दैट इज इन 1992। तो दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। अगर मैचिंग में भी आपसे पूछा जाता है डेलनेट का और ऑप्शन में या तो वो 1988 देंगे या 1992 देंगे, तो दोनों ही आंसर आपके करेक्ट हैं, पर इनमें से कोई एक ही ईयर आपको उस टाइम पे प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, देन हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, डेवलप बाय यानी कि कौन से पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसके जिसने इन्हें डेवलप किया था। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन की बात करें हम विच इज़ निसात। निसात इसकी मेन एजेंसी है जिसने डेलनेट को डेवलप किया और उसको चलाया या उसमें जो भी डेवलपमेंट्स थे वो किए। इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च जो दूसरा डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, दीज आर द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेलनेट। फिर अगर हम इसकी बात करें कि इसकी फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ क्या हैं, लाइब्रेरी नेटवर्क जो बेसिकली इस्टेब्लिश किए गए थे, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क, वो थोड़ा सा लाइब्रेरी से इसलिए हटके कहे जाते हैं क्योंकि उनमें वेरियस न्यू सर्विसेज एंड फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ को डेवलप किया जाता है या इन्वेंट किया जाता है। लाइब्रेरी का जो टर्म हम पहले जानते थे वो ज़्यादातर या तो इशू रिटर्न या बुक एक्सेस करने के लिए, डॉक्यूमेंट एक्सेस करने के लिए जाना जाता था, पर जब से ये टर्म लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क में इस्टेब्लिश हुई है, दैट मीन्स प्रॉपर इंफॉर्मेशन सर्विस के थ्रू देना, सोर्सेज के थ्रू देना, डिजिटल फॉर्मेट में देना, या अपनी इंफॉर्मेशन को या डिफरेंट इंफॉर्मेशन को खुद पब्लिश करके प्रोवाइड करवाना अपने मेंबर्स को, और उसी के अकॉर्डिंगली न्यू सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब नेटवर्क के फंक्शंस के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें ईमेल सर्विसेज की, बहुत सारे ऐसे लाइब्रेरी नेटवर्क्स हैं जो कि ईमेल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, सो दैट आप ईमेल के थ्रू अपनी कोई भी लाइब्रेरी क्वेरी वहाँ पर पहुँचा सकते हैं और पूछ सकते हैं।
सो दैट आपको फिजिकली लाइब्रेरी विजिट करने की या प्रॉपर नेटवर्क विजिट करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। टोल फ्री नंबर फैसिलिटीज़, डॉक्यूमेंट डिलीवरी फैसिलिटीज़, ये कुछ ऐसी फैसिलिटी और सर्विसेज हैं जो ईच एंड एवरी लाइब्रेरी नेटवर्क्स प्रोवाइड करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं डेलनेट के फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ की, कि प्रॉपर डेलनेट क्या क्या फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़ हमें प्रोवाइड करके देता है। सो सबसे पहला जो इसके फंक्शन आ रहा है विच इज़ इट प्रोवाइड इंटर लाइब्रेरी लोन ऑनलाइन टू द वेरियस इंफॉर्मेशन सोर्सेज। इंटर लाइब्रेरी लोन की टर्म हम पिछली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, एक बार मैं आपको फिर से बताती हूँ। इंटर लाइब्रेरी लोन क्या होता है, अगर कोई यूज़र अपना डॉक्यूमेंटेशन हमारी लाइब्रेरी या इंफॉर्मेशन नेटवर्क में फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, तो हम किसी दूसरी लाइब्रेरी से उसका रिसोर्स शेयर कर देते हैं अपने यूज़र के साथ, ताकि वो अपनी इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई कर सके। दैट इज़ अ वर्क ऑफ इंटर लाइब्रेरी लोन। बहुत सारी लाइब्रेरी इंटर लाइब्रेरी लोन की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है सो दैट उनके यूज़र को उनकी इंफॉर्मेशन नीड सही टाइम पे सही तरीके से मिल जाए। सिमिलरली डेलनेट भी इंटर लाइब्रेरी लोन प्रोवाइड करती है ऑनलाइन, सो दैट कुछ इंफॉर्मेशन सोर्सेज जो कि डेलनेट के पास मौजूद नहीं हैं, वो दूसरी लाइब्रेरी सर्विसेज को यूज़ करके, उनके सोर्सेज को यूज़ करके अपने स्टूडेंट या अपने यूज़र को एक्सेस करवा सके। सेकेंड, इट प्रोवाइड्स यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स एंड यूनियन लिस्ट ऑफ पीरियोडिकल्स। सबसे ज़्यादा सर्विसेज जो डेलनेट प्रोवाइड करता है वो इन्हीं के ऊपर प्रोवाइड करता है कि वो यूनियन कैटलॉग्स बनाता है अपने सारे रिसोर्सेज की, एंड यूनियन लिस्ट प्रिपेयर करता है पीरियोडिकल एंड जर्नल्स की, सो दैट रिसर्चर्स, जो भी पर्टिकुलर फील्ड के रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं या यूज़र है पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन के, वो उस यूनियन कैटलॉग से अपना इंफॉर्मेशन सोर्स एक्सेस कर सके और उसको यूज़ कर सके। तो ये एक दूसरा मेन फंक्शन आ रहा है इसका, यूनियन कैटलॉग प्रिपेयर करना, यूनियन लिस्ट प्रिपेयर करना पीरियोडिकल, जर्नल्स एंड बुक्स की या अनदर डॉक्यूमेंटेशन की। CD रोम के ऊपर भी ये डिफरेंट काइंड ऑफ यूनियन कैटलॉग प्रिपेयर करता है। नेक्स्ट जो इसका फंक्शन आ रहा है विच इज़ इट प्रोवाइड थीसिस एंड डिसर्टेशन डाटाबेसेस। थीसिस एंड डिसर्टेशन डाटाबेसेस आइदर इन अ प्राइमरी रिपोर्ट्स, आइदर इन अ सेकेंडरी रिपोर्ट्स, जितने भी टाइप के थीसिस एंड डिसर्टेशन जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, उनके डाटाबेसेस भी डेलनेट प्रोवाइड करता है ऑनलाइन एक्सेस के थ्रू, सो दैट जिनको भी इसमें से इंफॉर्मेशन एक्सेस करनी है या एक्सेस करवानी है दूसरी और कोई चीज़ इंफॉर्मेशन के थ्रू, वो थीसिस एंड डिसर्टेशन के डाटाबेसेस में से अपनी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। इट ऑर्गेनाइजेस वेरियस कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। फर्स्ट ऑफ ऑल नेकलिन। नेकलिन एक कॉन्फ्रेंस है जो कि डेलनेट के इनिशिएटिव से स्टार्ट हुई थी, विच इज़ नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो बेसिकली ये एक एनुअल कॉन्फ्रेंस है, ईयरली डेलनेट जो प्रोवाइड करवाता है, हर साल डेलनेट इसको ऑर्गेनाइज करवाता है। इसका जो नेम है नेकलिन, काफ़ी बार बच्चों से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज़ नेकलिन, और उसमें दे दिया जाता है कि वो एक प्रोग्राम है या इसका फुल फॉर्म क्या है। सो इसकी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। तो ये एक तरह की एनुअल कॉन्फ्रेंस है जो किसके द्वारा करवाई जाती है? आंसर इज डेलनेट। एनुअली ये ऑर्गेनाइज करता है डेलनेट हर साल, जिसके अंदर डेलनेट ने जो भी अपना एनुअल रिपोर्ट होता है वो सबमिट किया जाता है, जो भी डेवलपमेंट्स हैं या जो उसके आने वाले एजेंडाज हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। तो दीज आर द फंक्शन एंड एक्टिविटीज़ जो कि डेलनेट प्रोवाइड करता है अपने यूज़र्स को, और अभी तक इसकी काफ़ी इंस्टीट्यूशन एंड लाइब्रेरीज इसके मेंबर्स हो चुके हैं, बिकॉज इंफॉर्मेशन और डाटाबेसेस बनाने में डेलनेट बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट्स या बहुत ही टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन सोर्सेस प्रोवाइड कर चुका है। अब बात करते हैं पब्लिकेशन एंड अदर डेवलपमेंट ऑफ डेलनेट। डेलनेट क्या क्या पब्लिश करता है और उसकी और क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं, उनके बारे में भी हम एक चीज़ पढ़ लेते हैं।
सबसे पहला आता है डेलनेट न्यूज़लेटर। डेलनेट न्यूज़लेटर बेसिकली मंथली पब्लिकेशन है जो कि डेलनेट प्रोवाइड करता है अपने यूज़र को, अपने मेंबर्स को, जिसके अंदर डेलनेट अपने इवेंट्स, डेवलपमेंट्स, उन सबको नोटिफाई करता है। जो भी इवेंट्स अकर उसने करवाए, जो भी डेवलपमेंट्स हैं, उसके मेंबर्स, उसकी पब्लिकेशंस या अनदर और रिसोर्सेज जो भी वो डेवलप करता है वो न्यूज़लेटर्स के अंदर वो पब्लिश कर देता है, सो दैट करंट इवेंट्स उसके जो भी हैं या करंट डेवलपमेंट्स हैं लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए, वो भी उसके मेंबर और इंफॉर्मेशन यूज़र को ईजिली एक्सेस हो जाए। फिर आता है नेकलिन प्रोसीडिंग्स। नेकलिन प्रोसीडिंग्स यानी कि जो ये नेशनल कॉन्फ्रेंस करता है एवरी ईयर, नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसके ऊपर जितनी भी कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स प्रिपेयर की जाती है, जितनी भी मिनट्स प्रिपेयर की जाती है, वो सब नेकलिन प्रोसीडिंग्स में लिखी जाती है। जब भी आप डेलनेट एक्सेस करेंगे तो ईच एंड एवरी ईयर की नेकलिन प्रोसीडिंग्स आपको वहाँ पर PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगी, जिसके अंदर जो भी एजेंडा उस कॉन्फ्रेंस में, जो भी एनुअल रिपोर्ट डिस्कस की गई है थ्रू डेलनेट या अनदर नेटवर्क्स, वो सब कुछ इसी के अंदर आ जाएगी। ये कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स आपको नेकलिन प्रोसीडिंग्स के नेम से डेलनेट प्रोवाइड करता है, जो कि ये इसकी पब्लिकेशन के अंडर आता है। डेलनेट लिस्टसर्व। डेलनेट लिस्टसर्व बेसिकली इट्स अ काइंड ऑफ अ सर्विस और LIS फोरम। बेसिकली जो डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, डिस्कशन फोरम्स होते हैं, उसी में लिस्टसर्व करके डेलनेट की एक सर्विसेज है, एक डिस्कशन फोरम्स है, जहाँ पे वेरियस लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स या अनदर लाइब्रेरी यूज़र्स डिस्कस करते हैं इंफॉर्मेशन को, पॉलिसीज़ को, और जितना भी रिलेटेबल कंटेंट है, डेवलपमेंट्स है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंडर या अनदर सब्जेक्ट फील्ड्स पे, वो सब चीज़ इसके अंदर डिस्कस की जाती है। एंड CD-ROM फैसिलिटी फॉर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज। सबसे ज़्यादा डेलनेट की फैसिलिटी जो फेमस है, ये प्रोवाइड करता है CD-ROM फैसिलिटीज़, यानी यूज़र को जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो CD-ROM फॉर्मेट में भी दी जा सकती है। वो फैसिलिटी इंफॉर्मेशन सोर्सेज के ऊपर ये प्रोवाइड करता है, सो दैट जो स्टूडेंट्स हैं या जो यूज़र्स हैं वो CD-ROM को एक्सेस करके उसी के थ्रू अपनी इंफॉर्मेशन का भी एक्सेस कर सके। तो ये कुछ डेवलपमेंट्स, अनदर डेवलपमेंट्स एंड पब्लिकेशंस थे डेलनेट की। एक बार हम इस नेटवर्क का प्रीव्यू ले लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या मेन टॉपिक्स थे और क्या क्या चीज़ें एक्सेस करने को मिली। सबसे पहले हम बात करते हैं लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क की। लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन नेटवर्क में आज जो हमने नेटवर्क पढ़ा विच इज़ डेलनेट। डेलनेट विच इज़ डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, जो अब इसका नाम है, जिस नाम से ये जाना जाता है अब, पहले इसका नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था, जो कि चेंज होकर डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क हो गया है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है कि पहले इसका नाम क्या था, अब इसका नाम क्या है, तो ये दोनों आंसर आपको इस स्लाइड पे मिल जाते हैं। फिर अगर बात करते हैं डेलनेट की कि डेलनेट का ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट क्या है, विच इज़ 1988। रजिस्टर्ड, ये एक रजिस्टर्ड फाउंडेशन कब बना, रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन कब बना, विच इज़ 1992। तो काफ़ी बार इसका ईयर 88 पूछा जा सकता है, काफ़ी बार 1992 पूछा जा सकता है। बोथ ऑफ ईयर आर ट्रू। जो भी हैं इस्टेब्लिशमेंट का पूछ रहे हैं, डिपेंड ऑन योर क्वेश्चन। अगर मैचिंग में आ रहा है डेलनेट, इन्फ्लिबिनेट या कुछ भी तरीके से और भी नेटवर्क, फॉर एग्जांपल एरिक, ERNet, इन्फ्लिबिनेट, वहाँ पे 1988 दे रखा है डेलनेट का, तो वो भी करेक्ट होगा। अगर 1992 दे रखा है तो वो भी करेक्ट होगा।
पर दोनों में से कोई एक दिया होगा। दोनों देकर वो आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर दोनों ईयर है तब आपको क्वेश्चन के अंदर उन्होंने पूरा साफ कर रखा होगा कि वो इस्टेब्लिशमेंट ईयर पूछ रहे हैं, रजिस्टर्ड ईयर पूछ रहे हैं, तब आपको क्वेश्चन के ऊपर एक बार ध्यान देना होगा। देन हेडक्वार्टर की हम बात करें, हेडक्वार्टर कहाँ है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क का, विच इज़ इन न्यू दिल्ली। डेवलप बाय, काफ़ी बार एजेंसीज पूछे जाते हैं कि कौन है जिसने डेलनेट को स्टैब्लिश किया, उसको प्रोवाइड किया, उसको बनाया, डेवलप किया। निसार, डिपार्टमेंट ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ऑर्गेनाइजेशन, ये मिनिस्ट्री है जिन्होंने डेलनेट को डेवलप किया है। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके फंक्शंस की, सबसे पहला फंक्शन आता है इंटर लाइब्रेरी लोन ऑनलाइन। ऑनलाइन लाइब्रेरी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ये इंटर लाइब्रेरी लोन रिलेटेड, जिसके अंदर इसकी ईमेल सर्विसेज भी प्रोवाइड की जा सकती है। इट प्रोवाइड यूनियन कैटलॉग ऑफ पीरियोडिकल्स एंड बुक्स। यूनियन कैटलॉग्स बनाना अपनी पीरियोडिकल्स की या अनदर पीरियोडिकल्स की इन अ रिलेटिव फील्ड, चाहे साइंस एंड इंफॉर्मेशन सोर्सेज की हो या किसी और फील्ड की हो, वो यूनियन लिस्ट एंड यूनियन कैटलॉग्स प्रिपेयर किए जाते हैं बाय डेलनेट, जिसको यूज़ करके रिसर्चर्स अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेज या डॉक्यूमेंटेशन सोर्सेज एक्सेस कर सकते हैं। देन इट प्रोवाइड थीसिस एंड डिसर्टेशन डाटाबेसेस। डेलनेट ईयरली बेसिस पे अपने पास डाटाबेसेस क्रिएट करते हैं थीसिस एंड डिसर्टेशन के, जो कि सबमिट किए जाते हैं स्कॉलर्स के थ्रू, ताकि बाकी इंफॉर्मेशन यूज़र उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करके अपनी इंफॉर्मेशन नीड को सेटिस्फाई कर सकें। सो ये भी एक काइंड ऑफ फंक्शन है जो कि डेलनेट प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट, इट ऑर्गेनाइज वेरियस कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार। बहुत सारे कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्राम ये डेवलप करता है, काइंड ऑफ वर्कशॉप, सेमिनार्स या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। एक जो इसकी फेमस कॉन्फ्रेंस है विच इज़ नेकलिन। काफ़ी बार पूछा गया है कि व्हाट इज़ नेकलिन या नेकलिन की फुल फॉर्म क्या है, नेकलिन कौन ऑर्गेनाइज करता है। तो नेकलिन को जो प्रोवाइड करती है विच इज़ डेलनेट। डेलनेट की एनुअल कॉन्फ्रेंस को नेकलिन कहा जाता है, जो कि हर साल वो करती है डेवलप। उसके अंदर जो भी इसके एजेंडाज हैं, नेक्स्ट आने वाली जो फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैं या जो भी पुराने इवेंट्स हैं, वो सब डिस्कस किए जाते हैं। फुल फॉर्म ऑफ नेकलिन इज नेशनल कन्वेंशन ऑन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन नेटवर्क। ओके, फिर हम बात करें इसके पब्लिकेशन की और अनदर डेवलपमेंट्स की, तो डेलनेट न्यूज़लेटर जो कि एक मंथली इसका न्यूज़लेटर है, जिसके इवेंट्स और डेवलपमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है यूज़र्स को। नेकलिन प्रोसीडिंग, जो भी एनुअल कॉन्फ्रेंस एंड कन्वेंशन में डिस्कस होता है, उन सब की मिनट्स, उन सब की कॉन्फ्रेंस प्रोसीडिंग्स रिकॉर्ड की जाती है और वो पब्लिश की जाती है बाय डेलनेट, जो कि आप डेलनेट के वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो। डेलनेट लिस्टसर्व, जो कि एक डिस्कशन फोरम है रिलेटेड टू लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस स्कॉलर्स एंड अनदर प्रोफेशनल्स, जहाँ पे हम डिस्कशन कर सकते हैं, ग्रुप फोरम्स बना सकते हैं और जो भी इंफॉर्मेशन है वो क्रिएट कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा CD-ROM फैसिलिटी फॉर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज, बहुत सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्स के ऊपर CD-ROM फैसिलिटी प्रोवाइड करना, ये भी डेलनेट की एक फेमस पब्लिकेशन और अनदर डेवलपमेंट है। इसके अलावा लाइब्रेरी कंसोर्सिया में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ईमेल सर्विसेज के थ्रू क्वेरी डेवलप करना या क्वेरी को सॉल्व करना, और कैश, SDI जैसी डिफरेंट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज स्टूडेंट्स को और मेंबर्स को प्रोवाइड करना, ये सब डेलनेट की सर्विसेज के अंदर आ जाता है। अगर हम बात करें लाइब्रेरी के इंफॉर्मेशन नेटवर्क्स की, तो बहुत सारे लाइब्रेरी के नेटवर्क्स हैं जो कि पूछे जा चुके हैं, पूछे जाते हैं, उनकी डेवलपमेंट्स पूछी जाती है। सिमिलरली आज जो हमने डिस्कस किया वो डेलनेट किया। इसके बाद जैसे निस्केयर हमने उस दिन डिस्कस किया, डेलनेट किया, और भी बहुत सारे लाइब्रेरी नेटवर्क्स है लाइक नेसडॉक, डेसीडॉक, ERNet, निकनेट, वो हम आगे आने वाली वीडियोस में इसी प्रकार डिस्कस करते रहेंगे। आपको जो भी इस रिलेटेड क्वेरीज हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। इसके अलावा डेलनेट में जो भी आपको इस वीडियो में डिस्कस किया गया,
अगर आपको वो अच्छे से समझ आया, सॉल्व हुई, तो मैं आशा करती हूँ कि आपकी सारी क्वेरी इस स्लाइड से या इस वीडियो से सॉल्व हो गई होगी। अगर हम बात करते हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स की, तो डेलनेट रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस आ चुके हैं। नेकलेन के बारे में पूछा जा चुका है, डेलनेट के ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट के बारे में पूछा जा चुका है, रीनेमिंग के ऊपर क्वेश्चन डेवलप हो चुके हैं, इसकी पब्लिकेशन के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर भी मैं ये 5 चीज़ें हर बार कहूँगी कि लाइब्रेरी नेटवर्क में आप 5 चीज़ों पे हमेशा ध्यान दीजिए। ईयर ऑफ स्टैब्लिशमेंट, हेडक्वार्टर्स, फंक्शन एंड एक्टिविटीज़, पब्लिकेशन, और कहीं अगर नेटवर्क्स में अवार्ड्स शामिल हैं। बेसिकली ये सारा एसोसिएशन में अवार्ड ज़्यादा शामिल होते हैं, नेटवर्क में ये कम दिए जाते हैं, या जो भी उसकी अनदर डेवलपमेंट्स हैं। इन 5 चीज़ों के ऊपर ही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रिपेयर किए जाते हैं, और इनकी कॉन्फ्रेंस के ऊपर। तो इन्हीं 5 चीज़ों को ध्यान में रखकर आप कोई भी लाइब्रेरी नेटवर्क प्रिपेयर कीजिए। आज जो हमारा नेटवर्क था वो डेलनेट था। आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में डेलनेट के बारे में जो भी हमने पढ़ा वो समझ आया होगा, और इसीलिए आप इस वीडियो को देखिए, लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। अभी हम अपनी वीडियो को यहीं पर ही फिनिश करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा, नेक्स्ट लाइब्रेरी नेटवर्क जब स्टार्ट हम करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो में अब लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।